जय हिंद, नमस्कार फौजियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। हम फिर आपके लिए इस वीडियो में एक टेस्ट लेकर आए हैं, आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। 15 क्वेश्चन का मैथ्स का टेस्ट है। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं आपके कितने आंसर आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा जीरो, क्या है, 0.02 इंटू 30। ठीक, पॉइंट यहां से हटाओगे तो कितने नंबर है? पॉइंट के बाद में दो, तो दो जीरो आ जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा? 2 इंटू 30/100। जीरो से जीरो, दो तिया 6, और 6/10 मतलब कितना हो गया? 0.6। 0.6। अब देखो 0.6 है, ये अकेला है। अब बोलोगे कि सर जीरो कैसे आ गया? तो जीरो पॉइंट के बाद में 6 है, 6 के बाद में आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। पॉइंट यहां नहीं लगाना है, जीरो पॉइंट नंबर के बाद में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारा? पहला ऑप्शन। और देखो शॉर्ट में क्या कर सकते थे, पॉइंट के बाद में दो जीरो है, तो जहां पर दो आएगा वहां पर पॉइंट लग जाएगा आपका। अरे बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? क्या क्वेश्चन है आपका? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? देखो 15 मिनट और 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं आपके। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? किससे कंपेयर हो रहा है? 15 1 घंटे से, तो 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट इंटू 100। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से काट दो 100 को, कितना हो गया? 25%। कितना आंसर आएगा आपका? ए ऑप्शन। 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? इसमें क्या होता है, जिससे कंपेरिजन होता है वो नीचे आ जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई करना है उसका इंटू हो जाएगा। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 15/60 इंटू 100 कितना हो गया? 25%। क्लियर हुई बात सबको? ठीक, ओके। अगले पे आते हैं। 99 का स्क्वायर करना है, 99 वाला है ना। कल भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इसको क्या करना है? 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से -1 करते हैं, यहाँ से +1 करते हैं। कितने 9 है? 3। तो एक डिजिट कम हो जाती है। यहाँ पर कितनी जगह बनेगी? 2। और यहाँ पर भी कितनी बनेगी? 2। एक में से एक गया तो 0 0। 8 में से एक प्लस करोगे 9 9। 998001, 998001, 998001। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन, 998001। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इसको करना है 9 के स्क्वायर को, है ना। इसका एक वीडियो हम अच्छे से आपको और प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी? दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी? 4 अंक का छोटा नंबर चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 1000 ऑप्शन में। तो 1000 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 0 हो गया। मतलब क्या आंसर लगा देंगे हम? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी चाहिए थी। अगर मान लो ऑप्शन में 2 नंबर ऐसे मिल गए जो 4 से डिवाइड हो रहे हो, लेकिन हम ये भी डिवाइड हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड हो और सबसे छोटा हो। तो आंसर क्या बन गया हमारा? ए ऑप्शन। चलो अगला देखो। 48, 45 और 72 का क्या आएगा? HCF। 48, 45, 72 का HCF बताना है आपको। HCF में क्या करते हैं? अलग अलग फैक्टर करना है आपको, सेपरेट। 48, 45, 72। 2 नमक की 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से 15, 3 से 5, 5 एकम 5। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 2 नमक की 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 बार। 2 से 36, 18, 9, 3। ठीक। अब आपसे पूछा गया HCF। HCF मतलब होता है जो नंबर इसमें कॉमन होते हैं वो आपका HCF बनता है। देखो 2 है क्या? 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें आया, इसमें आया, इसमें भी आया, एक बार कॉमन आया।
फिर अगला 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, ये भी कॉमन आ गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 इंटू 3 9 हो गया। अगली बात समझ में? ठीक, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या लगा देंगे हम? ए ऑप्शन 9। क्लियर सभी को? आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आधे घंटे में थीटा कितना कोण बनाता है? देखो आधे घंटा मतलब आप समझ सकते हो, आधा घंटा मतलब कितना? 30 मिनट। घंटे में लेकर जाएंगे तो कितना? 60। और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और कितने टाइम का चाहिए आपको? कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक, क्या बोला क्वेश्चन में? आधे घंटा। आधा घंटा मतलब हमने क्या लिया? 30 मिनट। 60 से क्यों डिवाइड किया? घंटे में जाने के लिए। 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक दिन में जाने के लिए। और 360 मतलब पूरा सर्कल होता है जो एंगल बनता है। बस सॉल्व कर लो इसको आप। 30 से 60 2 बार, 2 से इसको काट दो 180, 2 से फिर काट दो 12, 90, 90/12, फिर 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 3 तिया 9 0, फिर 2 से काटोगे 15/2, 15/2 मतलब कितना? 7.5 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए वाला ऑप्शन 7.5 डिग्री। अगली बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, आप लोग कर सकते हैं इसको आराम से। जितने मिनट देंगे उसको मिनट को ऊपर लो, 60 से डिवाइड करो तो घंटे में जाएंगे, 24 का इंटू कर दो तो दिन में चले जाएंगे, और 360 डिग्री का ये पूरा सर्कल होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। देखो चतुर्भुज आपका ये होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मतलब ये 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। कौन सा आंसर लगा देंगे? बी वाला। और अपोजिट पूछते हैं, अपोजिट को बोलते हैं सम्मुख कोणों का योग। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आमने सामने का मिला के 180 होता है और पूरा 360 डिग्री होता है ये। ठीक, ठीक है, आंसर भी कमेंट करते जाएं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। सॉल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0 कट गए, है ना। यहाँ काट दो 25 से 25 चौक 100, 4 से फिर काट दो इसको, 4 छंग 24, 4 आया 24, 4, चलो 4 7 28 बार में कट जाएगा। 4 7 28 और 0 कितना आ गया? 70 इंटू 5 से 15 का 5, फिर 1, 4 से 12 13, 1350, 1350 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 1280 के समथिंग समथिंग। 1280, 1350, 1280। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। ठीक है, क्लियर है? अरे बात समझ में? चलो अगला देखें। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम फटाक से। 3000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है। आप लोग जानते हैं भैया फॉर्मूला ऐसा है, बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ब्याज निकालना है। मूलधन कितना हो गया? 3000 रुपये। रेट कितनी हो गई? 5। टाइम कितना? 2 का बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसल। 30 इंटू 10 कितना? 300 रुपये। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? बी वाला, है ना। या डायरेक्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 3000। 3000 में रेट और टाइम का इंटू कर दो, 2 पंजे 10, 2 इंटू 5/100, तो भी कितना आएगा? 300। क्लियर सभी को? अगली बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, तो हम चीज़ें आसानी से कर पाएँ। अगला देखते हैं। 15 टोकरी 45। देखो ये वाला फॉर्मेट होता है MDH वाला, M1 D1 H1, है ना। इसका ये फॉर्मेट होता है आपका M1 D1 H1 E1 W1, फिर वेजेस होता है वर्क और वेजेस 1, और इसका अपोजिट M2 D2 S2 E2 W2 और वेजेस 2। ठीक, M मतलब जो भी व्यक्ति पुरुष महिला काम करते हैं, D मतलब डैश, H मतलब और घंटे, E मतलब इफिशियंसी, W1 मतलब काम, और वेजेस मतलब भत्ता पैसे। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है? पहले भी आपको बताया गया है काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। अब देखो उसने क्या बोला? 15 टोकरी बन रही है 45 दिन में। 45 दिन में 15 टोकरी बनाई मतलब काम किया। काम कहाँ गया? नीचे। 45 दिन लगे, 15 टोकरी बना दी। 110 टोकरी बनाने में कितने दिन लगेंगे? दिन पूछ रहा है तो x, और कितनी टोकरी बनानी है? 110, है ना।
जैसा दिया गया है वैसा आप उसको अरेंज कर दें। 45 दिन में 15 टोकरी, x दिन में 110 टोकरी। अब सॉल्व कर लो इसको। 45 इंटू 110 बट्टे 15 बराबर x। 15 तिया 45, 11 तिया 33, 310। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 330। ठीक, क्लियर है सभी को? आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर। चलो अगले पे आ जाते हैं। 1200 का 12% कोई भी निकाल सकता है। 1200 का 12% तो 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। भैया 1200 का 12%, 1200 इंटू 12 बटे 100, 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं फटाक से। स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या, लड़के हैं मतलब बॉयज, और लड़कियों की संख्या कितनी है? कितना रेशो है इनका? 9 और 7। स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9 और 7 है, तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 256। तो 256 दोनों मिला के हैं, तो दोनों मिला कितना हो गया? 9 और 7 16। 16 से डिवाइड कर देंगे। लड़कियों का नंबर पूछा है, गर्ल्स का मल्टीप्लाई कर दो 7 का। 4 से 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16। 4 से फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24। कितना बचा? 16 इंटू 7, 7 छंग 42 का 2, फिर 4, 7 एकम 7 और 4 11। कितना आ गया? 112, है ना? तो ये लोग आप जानते हैं सब लोग, आपकी जो दिया जाता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, जो पूछा जाता है हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल दिया था 16 से डिवाइड, गर्ल्स पूछा तो 7 का मल्टीप्लाई, बॉयज पूछते तो 9 का मल्टीप्लाई, और सिंगल सिंगल देंगे तो सिंगल से डिवाइड कर दो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो फॉर्मूला लगाना है आपको। चाल बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बट्टे समय, समय टाइम, समय का में होना चाहिए सेकंड में, इंटू 18 बट्टे 5। चाल बराबर कुल दूरी बट्टे समय इंटू 18 बट्टे 5। कुल दूरी कितनी है? 150। समय कितना लगा? 12 इंटू 18 बट्टे 5। चाल निकालनी, हमने क्या नाम दे दिया? x। 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से 5 तिया 15, 0, 2 से फिर काट दो तो 15, 15 तिया 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात समझ में आई सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसमें ट्रेन वाले में ध्यान रखना, चाल बराबर कुल दूरी बटा समय इंटू 18 बटे 5। कुल दूरी मतलब 2 दूरी होती है, एक ट्रेन की एक प्लेटफॉर्म की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध 2 छूट दी गई है, विक्रय मूल्य बताना है ना? छूट 20% और कितनी है? 10%। तो 20 का फ्रैक्शन कितना? 1/5। 10 का फ्रैक्शन कितना? 1/10। इसमें MRP और सेलिंग प्राइस निकाल लो। 5 से कम कर दो तो सेलिंग प्राइस कितनी? 4। 10 से फिर 1 कम कर दो तो सेलिंग प्राइस कितनी? 9। 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार। 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 2 18। विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रमबद्ध 700 रुपये MRP है। अपनी MRP कितनी आ गई? 25। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका पूछते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट दो अब इसको। 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 चौक 20, 0, फिर 5 से 5 दूनी 10, 15 40, तो 28 इंटू 18 करना है आपको। 8 उठी 64, मतलब लास्ट में 4 आएगा। क्या आंसर बन जाएगा आपका? 504, है ना? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी वही आना है। 4 6 16 और 6 22, जोड़ दो 4 0 504, ठीक है, वही आया। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर MRP दिया गया है तो MRP से डिवाइड कर दो, सेलिंग प्राइस का इंटू कर दो। सेलिंग प्राइस ही सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, MRP का इंटू कर दो, है ना? जो लोग हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो लोग चीज़ें समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी? किसी राज्य की जनसंख्या पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, ठीक है।
तो 20 का फ्रैक्शन कितना है 1/5, बड़ी तो कितना हो गई 5 से 6, दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई। 30 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 3/10, 10 से कितना हो जाएगा 13। 20 का फ्रैक्शन कितना 1/5, 5 से 6, 30 का कितना 3/10, 10 से 13, काट दो इसको 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 × 5 25, 13 × 39, 39। 2 वर्ष के बाद की पूछिए, मतलब पहले की दे रखी है, पहले की कितनी दी है यहाँ से 20,000, हमारी कितनी आई 25, और बाद वाली पूछिए मतलब 39। ठीक, 2 साल बाद की पूछिए, अगर देता तो उससे डिवाइड करते हैं, जो पूछता उसका मल्टीप्लाई कर देते। 5 से 5 बार, 5 चौक 20, 3 0, फिर 5 से 5 8 40, 800, 800 × 39, 2 0, 8 9 के 72 का 2 हासिल का 7, 8 या 24 और 7 31, 31 200। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपके 15 क्वेश्चन इस टेस्ट में कंप्लीट करवाए हैं। सभी लोग टेस्ट लगाएं, कुछ डाउट हो तो पूछें, और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं कि कमेंट क्या है और 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।